अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। मौसम देखें ज़रा बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है और एकदम से इतने स्याह बादल जो हैं वो आसमान पे आए और फिर ये जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई। तो मैंने जब ये क्लिप लिया था उस वक्त तो अभी थोड़ी थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी तेज़ हो गई बारिश। तो आज किचन में बन रही है बिरयानी। ये मैं मटन बिरयानी बना रही हूँ। प्याज ब्राउन कर रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे जो बिरयानी के लिए चीज़ें चाहिए थी, ये सिंधी बिरयानी बनाऊँगी। इसमें चूँकि फिर पोटैटोज़ भी जाने हैं, वो भी मैंने काट लिए, बाकी सारी चीज़ें रेडी की हैं। मटन को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था। दही, उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट, बिरयानी मसाला और बाकी सारे जो गरम मसाला साबित होता है वो सारी चीज़ें मैंने डाल के तो इसको मैंने पहले से मैरिनेट कर लिया था एक दिन पहले और इसको ओवरनाइट मैंने रख दिया था। बस प्याज ब्राउन किए हैं, उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के साथ ही मैरिनेटेड मीट जो है इसको मैंने डाल दिया है और इसको अब हम कवर करके, तो पानी मैंने थोड़ा इसमें डाला है ताकि इसको जब तक के गलना है इसको गोश्त को, तो पानी इसको चाहिए था। चिकन होता तो पानी नहीं डालते, लेकिन अभी ये देखें तकरीबन 1.5 आवर, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको ना मीडियम हीट पे छोड़ दिया था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकता हुआ गोश्त बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया, टेंडर हो गया है और अब मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जब तक ये चीज़ मेरी तकरीबन रेडी हो रही है तो मैंने फिर दूसरी तरफ साथ ही चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो ये देखें पानी अब तकरीबन ड्राई हो चुका है, जितना मुझे इसमें बस मसाला चाहिए अब उसमें उतना ही मैंने छोड़ दिया। और चावल बॉईल करने के बाद फिर हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे, जैसे हम लेयर्स लगाते हैं राइस की, और फिर जो हमने उसके लिए हमारी जो ग्रेवी बन गई है उसकी। तो बस पुदीना मेरे पास था नहीं और बाकी जो चीज़ें थी अवेलेबल उनके साथ ही फिर मैंने इसको अच्छे से इनकी लेयर्स मैंने लगा ली थी बिरयानी की। और थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लिए था कि इसमें मैंने पोटैटोज़ डाल दिए थे। आम तौर पे हम लोग पोटैटो के बगैर बनाते हैं और चिकन के साथ बनाते हैं। तो अभी जो है वो इस दफ़ा मैंने कहा चलें मटन, चूँकि शायद ये भी रीज़न है कि ईद के करीब करीब के दिनों में ना हम लोग इन चीज़ों का थोड़ा मटन का, बीफ का, इनका इस्तेमाल ज़्यादा ही कर रहे होते हैं। तो और वैसे भी एक और फैक्टर भी है इसमें कि हर तरफ जो है ना वो जहाँ भी देख रहे हैं मटन बिरयानी और बीफ़ पुलाव और बीफ़ बिरयानी, तो यही चीज़ें देख देख के भी इंसान का फिर उसको एक मोटिवेशन मिलती है और फिर दिल करता है कि चले मैं भी मटन या बीफ़ के साथ बना लेती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की बन गई थी। इसको मैंने फाइनली फिर उसके ऊपर से जो हैं वो लेमन और ग्रीन चिली है और साथ जो मेरे फ्राइड अनियन हैं इनको मैंने ऊपर से डाल दिया था और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और इसको फिर हम जैसे दम पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ जब मैं ये कर रही थी तो मुझे ख़्याल आ रहा था कि हमारी ज़िंदगियाँ भी तो ये बिरयानी की तरह से ही हैं। उसमें कुछ खट्टी चीज़ें होती हैं, कुछ स्पाइसी हैं, जैसे यहाँ पे हमें मिर्च नज़र आती है और नमक, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही है। प्यार, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और एक दूसरे का एहसास, ये सब चीज़ें मिल के ही जैसे ये बिरयानी को खूबसूरत बना देते हैं ना सारे इंग्रेडिएंट्स, उसी तरह से इनमें अगर किसी चीज़ की कमी रह जाए तो अधूरा अधूरा लगता है, हम कहते हैं टेस्ट नहीं अच्छा। उसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगियों में भी ये चीज़ें ना होना, ये रिश्तों में आपस में खलूस ना हो, अपनाइत ना हो और बेलौस मोहब्बत ना हो, तो फिर ज़िंदगी भी फीकी सी लगती है और उसमें मज़ा नहीं आता। तो जैसे ये बिरयानी है, इसमें हर चीज़ का अपना एक मज़ा है और सब चीज़ें ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सब इंग्रेडिएंट्स मिलके फिर एक बहुत अच्छा हमें मज़ेदार सा खाना बना देती हैं ना, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एहसासात, ये सारे हमारे जज्बात बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देते हैं, जैसे आपको ये फ़ाइनली मेरी प्रेजेंट की हुई बिरयानी कलरफुल और बड़ी अच्छी सी लग रही है ना। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें शामिल रहेंगी तो फिर हमारी ज़िंदगी भी इस बिरयानी की प्लेट की तरह ही खूबसूरत हो जाएगी। चलें जी, ये तो हो गई कोई दुनिया की बातें, कुछ खाने पीने की और रूटीन की बात। तो इसके साथ ही मुझे ना काफ़ी दिनों से एक काम था जो हमें करना था। तो मैंने पहले भी ये बात शेयर की हुई है कि हम लोगों ने जो डेली की दुआएं हैं ना, जो रोज़ हमें पढ़नी चाहिए, जो अज़कार हैं, उनको पेपर पे मैंने इसी तरह से लिख के फिर उनकी लेमिनेशन करवा के, तो जिस जगह पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने जब तक बच्चे छोटे थे मैंने उसको वॉल पे लगाया हुआ था।
अब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब ये पेपर्स पे लिख के ना उनको बस लेमिनेशन करवा के, तो कुरान पाक वगैरह जहाँ हमारे पढ़े हैं उसके साथ ही ये हमारी दुआएं रखी हुई होती हैं। तो सुबह बच्चों को स्कूल जाने से पहले ज़रूर हम ये कहते हैं कि फ़जर के बाद ये दुआएं पढ़नी है, और इसी तरह से शाम को भी। तो वो जहन में ये था कि अब इनको थोड़ा सा ना 4-5 पेजेस पे पहले थी, तो मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि इनको हम थोड़ा क्लोज़ करके लिख लें ताकि ये सिर्फ 2 पेजेस पे आ जाएं। तो ये काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग था, तो मैंने कहा चलें आज फिर ये जो नेक काम है ना इसको भी पूरा कर लूँ। टाइम बच गया था, खाना वगैरह खाने के बाद फ्री हो गए, तो फिर मैंने ये दुआएं जो थी ना सारी ये मैंने लिख ली हैं दोबारा से। तो ये इनमें सेहत के लिए, आफ़ियत के लिए, घर में सुकून के लिए, वालिदैन के लिए, रिज़्क के लिए, दुनिया की, आखिरत की बहुत सारी ऐसी दुआएं, मैं कहती हूँ कि ये अगर हम इनका मामूल बना लेना तो ये हमारे सारे ही मसाइल का हल हैं। कब्र के सवालों के जवाबात, फिर अल्लाह पाक से हिसाब में आसानी होने की दुआ, फिर जहन्नुम से बचने की दुआ, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, अल्लाह पाक की बेहतरीन तारीफ़, ये सब चीज़ें इन दुआओं में मौजूद हैं। तो इनको पढ़ने का मामूल ज़रूर रखा करें। जितनी हमारे पास मसनून दुआएं हैं, इनको पढ़ने का अगर हम एहतमाम रखें ना, तो हम अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुज़र जाते हैं। इन अज़कार, इन दुआओं से इतना फ़ायदा मिलता है कि हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल जो है ना उनमें अल्लाह पाक की मदद मिलती है। और इन दुआओं का सबसे बड़ा एक फ़ायदा वो ये है कि हमारा दिल मुतमईन रहता है। हम घर से कहीं पे बाहर जाते हैं, जब ये दुआएं पढ़ी होती हैं तो इत्मीनान होता है कि अल्लाह पाक की हिफाजत में हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हमने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया है। तो इसलिए ये इनका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को शुरू से ये आदत डाली है, तो ये सब दुआएं जो है ना वो पढ़ते हैं। और आप लोग भी अगर तो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो मसनून दुआओं की कोई सी बुक ले लें और इन दुआओं को पढ़ने का मामूल ज़रूर रखें, क्योंकि ये दुआएं, ये अज़कार इतने कीमती हैं कि पढ़ने में तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन पे मिलने वाले इनामात और इनके मिलने वाले फ़ायदे वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको इवन बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से एक छोटी सी ये मोटिवेशन ही है। अल्लाह पाक हम सब को इस्तिकामत दे, दीन की समझ भी दे, और अल्लाह पाक हमें दीन को समझ के अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारने की तौफीक भी दें। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।